जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट आउटकम एंड इम्पैक्ट होता है क्या है। ये जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल वैसा होता है जिसमें कोई प्रोग्राम हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, स्कीम हुआ, वो बनाया जाता है, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जाता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा उसमें पैसा लगता है, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारा पैसा लगता है। वो प्रोजेक्ट, स्कीम्स, परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारा जाता है। उसके बाद में उसकी निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग किया जाता है, फेज़ बाय फेज़ काम होता है। उसके बाद में काम कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके असर को देखा जाता है कि ये सोसाइटी को ये कितना इम्पैक्टफुल हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या या नुकसान हुआ। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क से इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट किया जाता है। तो ये जो इनपुट होता है इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फिर आउटपुट आता है, ये बीच का फेज होता है, एंड जो ये इम्पैक्ट होता है इसमें कोई भी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, स्कीम्स, प्रोग्राम, ये सब एंड होता है। ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट आउटकम्स एंड इम्पैक्ट होता है। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि ये होता क्या। अगर मैं कोई एक प्रोजेक्ट आपको उठा के दे दूं और मैं आप लोगों को पूछ दूंगा कि इसमें बताइए इनपुट आउटपुट आउटकम एंड इम्पैक्ट क्या है, तो आपको नहीं पता होगा। पर ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप क्या होगा, किसी तरह का प्रोजेक्ट हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सीएसआर से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो हेल्थ प्रोजेक्ट क्यों ना हो, ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये इनपुट आउटपुट आउटकम इम्पैक्ट पूरी तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। जैसे मैंने एक छोटा बच्चा है, उसको मैंने कुछ पैसा दिया, उसको बोला कि बाबू तुम जाके कुछ किताब उताब खरीद लो, पढ़ाई वढ़ाई करो, पढ़ाई करके तुम नौकरी कर लेना। पढ़ाई उसने किया, पढ़ाई करने के बाद में उसको क्या हुआ, नौकरी मिल गई। तो मैं आपको पूछूंगा कि बताइए इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटकम्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो थोड़ा सा अभी चैलेंजेस होगा, बट हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, उस बच्चे को मैंने क्या किया, फंड दिया, उसके बाद मैंने क्या, उसको गाइड किया, उसके बाद मैंने मोटिवेट किया। ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इनपुट क्या है, व्हाट वी इन्वेस्ट। कोई भी चीज जो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट यू पुट इन, आप उस चीज में क्या लगाते हैं, उस एक्टिविटीज में आप क्या दे रहे हैं। ठीक है। उसमें आप क्या क्या रिसोर्सेस को आप यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, मॉनेटरी वाला हो गया, टाइम हो गया, स्टाफ मतलब वही ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट की बात कर, मटेरियल्स कुछ चीज़ आप दे दिए, ये तो क्या क्या रिसोर्सेस को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने इस वाले केस में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाया और मैंने उसको क्या किया, पैसा दिया। ठीक है। तो ये जो इनपुट होता है इट ऑलवेज फोकस ऑन किस पे करता है, एफर्ट्स पे ये फोकस करता है। ठीक है। अब मुझे बोला जाए कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट वो चीज़ होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम हो गया, रिसोर्सेस हो गया, उसमें एफर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनपुट होती है। अब आप ध्यान देंगे कि मैंने बच्चा को पैसा दिया, बच्चे ने पैसा लेके क्या किया, वो उसने किताबें खरीदी। ठीक है, परचेस्ड बुक, उसने किताबें खरीदी। अब यहाँ पर आप देखिए आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता, व्हाट वी क्रिएट, व्हाट यू प्रोड्यूस, एनीथिंग। ठीक है, जो इनपुट के आने के बाद में आया, चाहे क्रिएट हुआ चाहे प्रोड्यूस हुआ, वो कहलाएगा आउटपुट। ये इमीडिएट रिजल्ट की बात करता है। ये क्या होता है, ये एक्टिविटीज कंप्लीटेड होता है इसका में, या सर्विसेज क्या होती है, डिलीवर्ड होती है। जोमेटो से मैंने क्या किया, खाना मंगाया, खाना खाना क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया। मैंने कुछ काम किसी को करने के लिए बोला, उसने क्या किया, काम को कंप्लीट किया। तो एक्टिविटीज इसमें कंप्लीट होती है। इसमें क्या हुआ था, मैंने पैसा दिया, पैसा देने के बाद में क्या हुआ, उस बच्चे ने किताब को खरीदा। ठीक है। तो क्या हुआ इसका में, ये एक्टिविटीज यहाँ कंप्लीट हुई। ये जो होता है आउटपुट होता है, इट ऑलवेज फोकसेस ऑन किस पे करता है, डिलीवरी पे करता है, डिलीवरी की बात करता है। अब जैसे उसके बाद में हो जाने के बाद में अब हम देखेंगे आउटपुट। अब ये किताब खरीदा बच्चा, किताब खरीदने के बाद में वो क्या करता है, किताब खरीदने के बाद में वो पढ़ने लगता है। वो क्या किया, गेन्स नॉलेज किया, उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ी, उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इन्हेंस हुई।
अच्छे तरीके से बोलने लगा, अच्छे तरीके से बात करने लगा, मैथ्स अच्छे तरीके से सॉल्व करने लगा, इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात करने लगा। तो क्या हुआ, उसके बहुत सारे कैपेसिटी चेंजेस हुआ, बहुत सारे उसका बिहेवियरल में चेंजेस आया। तो ये क्या होता है, इट ऑलवेज फोकस ऑन चेंज, हमेशा ये क्या करता है, चेंज की बात करता है। हमेशा क्या बात करता है, आउटकम, आउटकम, इट ऑलवेज टॉक अबाउट चेंजेस। ये होता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम चेंज। जैसे मान लेते हैं कि उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा, हो सके उसको पढ़ने में 1 महीना टाइम लगा होगा, हो सके उसको पढ़ने सीखने में 10 साल लगा हुआ। तो ये शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म में इसका मैं चेंजेस को मैं बात करता हूँ, ठीक है। यह हो गया, ये बेनिफिट होता है, इफेक्ट होता है। आपने देखा कि इससे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ भाई, उसके बिहेवियर में चेंज आया, उसका कंडीशन हुआ, उसका स्किल्स को इनहांस हुआ। तो इनपुट में क्या था, पैसा था। आउटपुट में क्या, बुक आया। इनपुट में क्या था, पैसा था। आउटपुट में क्या आया, किताब आया। उसके बाद में आउटकम में क्या आया, पढ़ाई लगने लगा। अब उसको पढ़ाई करने के बाद में उसने क्या किया, अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद में उसको जॉब लग गई, ठीक है। अब क्या हो गया, उसको जॉब लग गई, जॉब लग गई। अब आप इसमें देखेंगे जॉब लगने से क्या होता है, उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हुआ, उसका जो स्टैंडर्ड था वो क्या हुआ, अच्छा हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड उसका बढ़ा। तो जो इम्पैक्ट होता है ये क्या होता है, व्हाट लास्ट, ये क्या होता है, अस्थाई चेंजेस की बात करता है, एक पॉजिटिव अस्थाई चेंजेस की बात करता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात करता है। अब कोई व्यक्ति पढ़ लिख के सरकारी बाबू बन गया, सरकारी नौकरी निकाल लिया, तो क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट है वो 2 दिन के लिए तो है नहीं। प्राइवेट करने वाले, जॉब करने वाले को दिक्कत हो सकती है, बट जो सरकारी जॉब निकाल लिया उसका लाइफ टाइम तक उसको अब उसका सेट हो गया, उसको अभी किसी तरीके से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है ब्रॉडर होता है, लास्टिंग इफेक्ट होता है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे ये वर्ड पे, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल। जो इम्पैक्ट होता है वो बड़े बड़े टर्म, बड़े बड़े चीज़ों पे होता है। जैसे सोशल, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट हुआ। पहले लोग उससे पूछते नहीं था, सोसाइटी में अब उसको इज्जत मिलने लगे। लोग पहले उसको कुछ वैल्यू नहीं देते, अब बड़ा बाबू करके बुलाने लगे। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में सोशल एक वैल्यू उसका बढ़ा। लोग यहाँ तक कि जान, आप देखे होंगे कि इंडिया में स्पेशली क्या होता है कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकाल लिया तो कोई भी फादर अपनी बेटी को आप इजिली दे सकता है, बिकॉज कि उसने सरकारी जॉब निकाल लिया। तो बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है, ठीक है। अब आगे इकोनॉमिकल कंडीशन हुआ, उसके उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, पैसा आने लगा, बहुत सारे चीज़ों को खरीदने लगा, इवन वो गवर्नमेंट को टैक्स देने लगा। जिस एरिया में रहता था उस एरिया में सेल परचेज होने लगा, लोग जानने लगे कि हाँ अमीर आदमी है, ठीक है। इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट होता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इसका चेंजेस को मैं बता दूंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट का मैं एग्जांपल लूंगा। बट यहाँ इन्वायरमेंट में आप देखिएगा कि एक वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाया। पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाया कहने का मतलब है कि अगर मान लेते वो नीची जाति से आता होगा, नीची जाति से आता होगा, तो उस क्या होता होगा, लोग उसको वैल्यू नहीं देते होंगे। बट अब उसके बाद में क्या है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हुआ, उससे देखने से उस सेम कम्युनिटी के लोग अब मोटिवेट हुए, फिर आने लगे। जो लोग अपने आप को हायर कम्युनिटी बोलते थे उसको जाके सर सर बोलने लगे। तो ये एक इन्वायरमेंट चेंज लाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट चेंज लाए खुद के लिए, अगल बगल वाला भी, ठीक है। अब इसका में एक चीज और, एक वर्ड होता है फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति एक बार सरकारी जॉब कर लिया, उसको मरने तक अब कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये चीज़ कहलाता है सस्टेनेबिलिटी। वो प्रोजेक्ट जो लंबे लंबे समय से करने लगा। अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, जिसे हम खाएंगे तो हमें कुछ बुरा असर होगा नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी का बात होता है कि अब वो उसके बच्चों को टेंशन नहीं है, अगर क्योंकि जिस कंडीशन पे वो आ गया वो एक सस्टेनेबल मोड पे आ गया, सस्टेनेबल मोड पे आ गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट में बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर ये इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट काम करता है।
तो इस एग्जांपल से मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं एजुकेशन सेक्टर में, इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट का। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये एजुकेशन प्रोग्राम है, किसके लिए? रूरल चिल्ड्रन के लिए, गांव के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। एंड ये प्रोग्राम चलाया गया सीएसआर डिपार्टमेंट की तरफ से, सीएसआर की तरफ से। कहने का मतलब है कि बहुत सारे सीएसआर कंपनी हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, ओएनजीसी हो गया, एसबीआई फाउंडेशन हो गया, आईसीआईसीआई फाउंडेशन हो गया। तो ये सीएसआर यूनिट है जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। तो सीएसआर यूनिट ने क्या किया, इनका क्या प्रोग्राम था? ट्रेनिंग सेशन कराना। किनको? बच्चों के लिए, रूरल चिल्ड्रन है, इनके लिए ट्रेनिंग सेशन ये कराने का करते हैं। तो इनपुट पे ये क्या देते हैं? टीचर्स एंड वॉलेंटियर। अच्छे टीचर्स लेके आएँ, क्वालिफाइड टीचर्स लेके आए, एंड कुछ वॉलेंटियर्स जो उनके एक्टिविटीज़ में उनको हेल्प कर सके। जैसे बहुत वॉलेंटियर का काम क्या रहता है रूरल एरिया में, काम ये होता है कि अगर कुछ ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं तो वो बच्चे, वो वॉलेंटियर गांव में जाते हैं एंड इंटरेस्टेड बच्चों का शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उसके बाद में उनको बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसको एक जगह लेके आते हैं। एंड ये जो सेलेक्टेड टीचर है, ये सेलेक्टेड टीचर फिर वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। फिर आप देखें इनपुट में क्या है? बुक्स, लर्निंग मटेरियल। तो ये जो ये जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया? टीचर इन्होंने अरेंजमेंट किया। दूसरा क्या है? बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल किया। फिर क्या है? तीसरा इन्होंने क्लासरूम लिया और क्लासरूम में ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहा है। तो दिस आर द इनपुट्स, ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अब ये इनपुट आने के बाद में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं या फिर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जैसे इन्होंने क्या किया? 5 लर्निंग सेंटर सेटअप। इन्होंने 5 लर्निंग सेंटर का क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किया वहाँ पर, एक ट्रेनिंग सेटअप के जैसा किया। 5 अलग अलग जगह में ट्रेनिंग सेटअप को उन्होंने सेट किया। अब उसमें क्या है? जैसे टीचर्स एंड वॉलेंटियर, मैंने बताया था कि वॉलेंटियर का रोल क्या होता है, वो गांव के बच्चे को इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने गांव में घूमे और उसके बाद में ये 200 बच्चों को इनरोल कर देते हैं, ये बच्चों को वो एनलिस्ट कर लेते हैं। एंड बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल उन्होंने दिया था। बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल से क्या हुआ? डेली बेसिस पे क्लास क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। तो डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट की जा रही है। एंड जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, ट्रेनिंग सेशन एक कंप्लीट सेशन के बाद में क्या हुआ? मंथली असेसमेंट डन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1 मंथ होता है। तो 1 मंथ करने के बाद में वो आउटपुट आया। ये इनपुट से जो आउटपुट था इमीडिएट हुआ, पर ये जो ट्रेनिंग सेशन था, वो ट्रेनिंग सेशन इट वाज फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ के बाद में यहाँ क्या? मंथली असेसमेंट किया गया। तो ये हो गया इनपुट। इनपुट से क्या होता है कि जो आप कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है? जो चीज़ आप क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? 5 ट्रेनिंग सेटअप किया, बच्चों को इनरोल किया, इमीडिएट टास्क कंप्लीट हुआ, डेली बेसिस से क्लासेस कंडक्ट कराया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आउटकम्स। आउटकम्स ये कराने से, जो ये ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कराया है, उसको करने से बच्चों में क्या चेंजेस आ रहा है, उस चीज़ को आप फोकस करेंगे। ठीक है, क्या है? बच्चे अटेंडेड क्लासेस रेगुलरली। आप गांव विलेज लेवल पे आप जाके देखेंगे तो बच्चे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट को देख पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि सीजनल काम होता है। बरसात के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो पैडी जो धान होता है उस खेती में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा करके मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या होता है, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रेगुलरली क्लास का जो सीन होता है वो आपको देखने में आपको नहीं मिला है। दूसरा क्या होता है? रीडिंग एंड मैथ स्किल इम्प्रूव। ट्रेनिंग से जो 200 बच्चे हुए लगातार बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, उससे क्या हो, उनका रीडिंग स्किल बढ़ा है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन। आप देखेंगे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे बच्चे जो एक क्लास कर रहे हैं, फिर पूरा वीक फिर कुछ काम के लिए कहीं दूसरे जगह चले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन मामले में उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा। बट लगातार जो ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया, उसके द्वारा इनका क्या हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा। पेरेंट्स वैल्यू एजुकेशन। पेरेंट्स को क्या लगता है कि नहीं, बच्चे तो पढ़ लेंगे बट अभी काम है तो अभी काम कर लिया जाएगा, खेती बाड़ी कर लिया जाएगा, जो बच्चे का काम है उस काम के बाद में फिर जो भी करना होगा फिर ये पढ़ लिया जाए। तो पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं।
ठीक है। अगर आप अब यहाँ पर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर ही आ जाइए, क्या हुआ, ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराए गए, टीचर्स इन्वॉल्व हुए, उससे बच्चे लोग लगातार पढ़ने लगे। अब इससे क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, एक लार्जर वे में क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में था देखा था कि जो इम्पैक्ट होता है वो परमानेंट होता है और लंबे टाइम के लिए होता है। तो आप जैसे देखते हैं कि अगर बच्चे पढ़ लिए हैं तो इम्प्रूव्ड लिटरेसी इन द विलेज, अगर सारे बच्चे लोग पढ़ने लगे तो डेफिनेटली लिटरेसी रेट जो होगा वो गांव में इंक्रीज होगा, बेटर चांस ऑफ हायर एजुकेशन। अगर सारे बच्चे लोग अच्छे से पढ़े लिखे हुए होंगे तो होता क्या है कि जैसे 10 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो जो 11वां बच्चा होगा वो भी नहीं पढ़ेगा। इस तरीके से होता है गांव में, क्योंकि मेजोरिटी होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। तो अगर जब सारे लोग पढ़ने लगेंगे तो हायर एजुकेशन के बारे में भी वो लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन द स्कूल ड्रॉप आउट, लगातार इसी तरह से ट्रेनिंग सेशन होते रहा जिसमें बच्चों को इनरोल किया जाए, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताया जाएगा और उनके घर लेवल पे, उनके घर के लेवल पे इस तरह का ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराया जाएगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो जो ड्रॉप आउट्स है बच्चों का स्कूल में वो कम हो जाएगा। अब लास्ट में क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में होगा, बेटर हेल्थ होगा, बेटर एजुकेशन होगा, इक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इस तरीके से बेटर कंडीशन को देखा जा सकता है। तो आप देखेंगे किस किस तरीके से इनपुट, ऑर्गेनाइजेशन आया, अपना फंड दिया, वॉलंटियर टीचर्स लाया, आउटपुट में क्या हो, उन्होंने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराया, ट्रेनिंग सेशन कर बच्चों को एनरोल कराया, फिर उन्होंने उसको सिखाया, सिखाने के बाद में क्या हुआ, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, ड्रॉप आउट कम हुआ, इम्पोर्टेंस को समझे, और इस तरह से लॉन्ग टर्म में जो कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट होने वाला था वो सब कम हुआ। तो इस तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है इनपुट आउटपुट आउटकम एंड इम्पैक्ट फ्रेमवर्क का इन एजुकेशन सेक्टर में। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं एनजीओ का या फिर सोशल सेक्टर का। एनजीओ का आपको पता होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये समाज कल्याण के लिए काम करती है, दूसरे जगह से फंड एकत्रित करती है और उसके बाद में समाज कल्याण का काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्कूल पे काम करती है, हेल्थ पे काम करती है, वाटर एंड टॉयलेट पे काम करती है, लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। स्माइल फाउंडेशन हो गया, स्वदेश फाउंडेशन हो गया, गूंज हो गया, स्माइल इंडिया ट्रस्ट हो गया, ये सारे संस्था है, केयर इंडिया हो गया, ये सारे संस्था है जो इन इन फील्ड पे काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या हुआ, पहले हम आउटपुट पे देखते हैं। अभी हम स्टार्ट इनपुट से नहीं करेंगे, हम आउटपुट से करेंगे। एक्चुअल में हमें करना क्या है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इनपुट पे आएंगे, फिर इधर से आएंगे। आउटपुट पे लेने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर हमको स्कूल बनाना है, हेल्थ कैंप कराना है, वाटर टॉयलेट करना, टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, 4 एक्टिविटीज़ है, आपको एनजीओ है एंड ये 4 एक्टिविटीज़ करानी है, ठीक है। तो स्कूल बनाने के लिए आपको क्या क्या का रिक्वायरमेंट होगा, अब हम रिवर्स जाके देखते हैं। फंडिंग का रिक्वायरमेंट होगा, डोनेशन का होगा। हेल्थ कैंप के लिए भी आपको फंडिंग का ज़रूरत होगा, डोनेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में स्टाफ, स्कूल बनाने के लिए आपको वॉलेंटियर तो नहीं, स्टाफ जो मैन पावर उसका रिक्वायरमेंट होगा। हेल्थ कैंप कराने के लिए आपको स्टाफ एंड वॉलेंटियर दोनों का रिक्वायरमेंट होगा। वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, आपको फंड का भी रिक्वायरमेंट होगा, डोनेशन का भी रिक्वायर्ड होगा, स्टाफ को भी आपको लगेंगे, वॉलेंटियर भी इसमें लगेंगे, ठीक है। लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड, देखिए फंडिंग हो रहा, डोनेशन हो रहा, स्टाफ हो रहा, वॉलेंटियर्स हो रहा, ये सारे चीज़ का ये सारे में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। स्कूल बनाने में ये आपका लगने वाला है, हेल्थ कैंप करने में भी आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगेगा हेल्थ से रिलेटेड, वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसका में भी कुछ ना कुछ आपको मटेरियल देना पड़ेगा, इक्विपमेंट देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज, अब इसको देखिएगा, ठीक है। स्कूल बनाने के लिए आपको क्या है, एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट होगा, हेल्थ कैंप के लिए आपको
इसका रिक्वायरमेंट होगा। वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या है, इसका एक्सपर्टाइज तो आपको रखना ही होगा। लाइवलीहुड ट्रेनिंग के लिए, ठीक, लाइवलीहुड ट्रेनिंग के लिए आपको बस यहाँ पर ही ट्रेनिंग का यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हम इनपुट का रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ हमें लगेंगे, ठीक है। अब हमारा मेन गोल था यहाँ कि हमें ये सारे आउटपुट देने हैं, ठीक है। आउटपुट अगर हम स्कूल बना देते हैं, ठीक है, अब इधर से ऑपोजिट आइएगा, अगर हम स्कूल बना देते हैं तो स्कूल बनाने से क्या होगा, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ने लगेंगे। हेल्थ हेल्थ कैम्प अगर आप करेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होगी। वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस टू द क्लीन वाटर होगा। लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति, जो भी पुरुष महिला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है उनका क्या हुआ, इनकम जनरेशन होगा। पार्टिसिपेट करने से नहीं, ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर वो उस ट्रेनिंग का उपयोग करके अपने स्किल को इन्हांस करके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनका लाइवलीहुड थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वो डेफिनेटली इनकम उनका इन्हांस होगा, इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट से हमें आउटकम क्या आ गया ये पता चल गया। अब हम इस पे देखेंगे स्कूल करने से क्या हुआ, स्कूल बनाने से अब डायरेक्ट हम जंप करेंगे, ये आउटपुट से डायरेक्ट हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम ये इस वाले सेक्शन को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, आउटकम्स को देंगे। स्कूल बनाने से, ठीक है, स्कूल बनाने से क्या होगा, स्कूल बनाने से क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट अगर हम पूछते हैं हमारे पास आउटपुट है तो हमें इम्पैक्ट क्या है, स्कूल बनाने से क्या होगा, स्कूल बनाने से डायरेक्ट क्या है होता है, इम्प्रूव लिटरेसी एंड हेल्थ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये आउटपुट है, ये आउटपुट से आपका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग आउटपुट से डायरेक्ट हम इम्पैक्ट में जाते हैं। दूसरा हो गया हेल्थ कैंप। हेल्थ कैंप कराने से क्या होगा, रिड्यूस डिजीज एंड मैल न्यूट्रिशन, ये होगा, डेफिनेटली होगा। वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, रिड्यूस डिजीज एंड मैल न्यूट्रिशन, इससे भी ये होगा। ये दोनों से एक इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा है कि वहाँ बीमारी नहीं हो रही है और लोगों में जो मैल न्यूट्रिशन है, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन है, वो नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइवलीहुड, अगर आप किसी को जीविका के लिए, ठीक है, जीविका चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें विमेन लिखा हुआ पर यहाँ विमेन एंड मैन दोनों होगा, ठीक है, मैन विमेन दोनों होगा। अब इसमें अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये विमेन एम्पावर्ड कराएगा, जो भी मेन है मेन का वो एम्पावर्ड कराएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से डायरेक्ट आउटपुट से डायरेक्ट आप इम्पैक्ट की जा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो इनपुट आउटपुट आउटकम है इम्पैक्ट है आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, ठीक है।